जिले में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। सैलाब यहाँ की नियति बन गई है। हालांकि ये ऐसा मौसम नहीं है, मौसम तो सामान्य है, बाढ़ के कोई आसार नहीं है, लेकिन नेपाल से आई हुई नदियों का बढ़ना जारी है। वो इसलिए कि नेपाल जब अपने पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी छोड़ता है तो हमारे इलाके में पहुंचने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ता है। इस बार भी बहराइच में छोड़े गए, बहराइच के उस पार नेपाल बॉर्डर पर कुसुम का पानी जो छोड़ा गया है उससे राप्ती नदी पूरे वेग से उफन रही है और बलरामपुर के साथ सिद्धार्थनगर जिले को भी प्रभावित कर रही है। राप्ती नदी की बाढ़ सिद्धार्थनगर में खतरनाक होती जा रही है। इसके किनारे बसे तमाम गांव खतरे की जद में आ गए हैं। उन गांव में दहशत है। हालांकि अभी उसने खतरे का निशान पार नहीं किया है, लेकिन कई गांवों को उसने घेर रखा है। कुछ गांव घिरने के कगार पर हैं। अगर वो खतरा का निशान पार कर जाती है तो भयानक स्थिति होगी। राप्ती ने जो सबसे पहला वार किया है डुमरिया तहसील के अंदर कस्बे के करीब एक गांव है बड़हरा। बड़हरा को किस तरीके से घेरा है, किस तरीके से वहां कटान हो रही है, कैसे नदी उसे बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये उसे बड़हरा वासियों के नजर से सुने और देखें। इसके बाद आगे की बात। समस्या सर यही है कि बांधे का कारोबार कुछ हो नहीं रहा, ठोकर नहीं बराबर लगा, बालू वहीं से निकाल के फिर पाटी गई और बाली के ऊपर फिर जो है मिट्टी का बालू डाले और उसके ऊपर थोड़ा मोड़ा पत्थर डाले। हाँ, जब बढ़िया आया तो सीधा धस गया नीचे। हाँ, सीधा धस गया। तो हमारा सरकार से निवेदन यही है कि यहाँ पत्थर जब तक नहीं पड़ेगा तब तक मुर्गावा गांव का कोई बचने को उम्मीद नहीं है। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो बोरी में लगा रहे हैं हाँ, उसको ना लगा के पत्थर में लगा। हाँ, पत्थर में लगा वो बोरी बह जाता है सर। 40 हाथ पानी है। हाँ, मिट्टी भर कर वो बह जाता है। तो मित्रों, ये सिर्फ बड़हरा का ही सवाल नहीं है, बंजरहा है, बांसी है, पनघटिया का इलाका है, रीवा है, अमरिया है, तिघरा है, मचिया है, इसके साथ बेतनार, बीरपुर कोहल, सोनखर, पड़ारी, नेबुआ, ये तमाम गांव ऐसे हैं जो राप्ती नदी के किनारे बसे हैं। और राप्ती जब उफनती है, जब वो डेंजर लेवल को पार करती है तो ये गांव डूब जाते हैं। और राप्ती ही नहीं, यहाँ बूढ़ी राप्ती भी उससे आधा खतरा तबाही मचाती है। बूढ़ी राप्ती राप्ती की सहायक नदी है। इस रात पहाड़ से निकलने वाली बाणगंगा है, पहाड़ से ही आई हुई हमारी कूड़ा नदी है, गोगी नदी है, तेलार है, बेलार नदी है। ये सारी की सारी नदियाँ जब एक साथ उफनती हैं तो सिद्धार्थनगर में तबाही ला देती हैं। एक अनुमान के अनुसार हर साल यहाँ पर 50,000 हेक्टेयर फसलें तबाह होती हैं बाढ़ से। यहाँ की 2 लाख, कम से कम 2 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। हर साल बंधों का टूटना यहाँ की नियति है, लेकिन जो तबाहियां हर साल मचती है उससे सरकार या प्रशासन कभी सबक नहीं लेता। हमारे पास नावे नहीं है जिले को बचाने के लिए। अगर अचानक बाढ़ आ जाए तो बचाव का काम कैसे होगा, सुरक्षा का काम कैसे होगा। तटबंधों की मरम्मत नहीं हुई है। पिछले साल भी 2 तटबंध टूट गए थे, भारी तबाही मची थी। इस साल भी कई तटबंधों की मरम्मत नहीं है। जैसा कि आपने अभी बड़हरा गांव वासियों से सुना कि वो किस तरीके से बात को कह रहे थे। तो तटबंधों की मरम्मत नहीं है। मरम्मत के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर आए हुए पैसे हजम कर लिए जाते हैं। सिल्क सफाई के नाम पर आए हुए पैसे किस तरीके से गबन होते हैं। जहाँ तक जिला प्रशासन का सवाल है, जिला प्रशासन अक्सर, ये किसी पर व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं है, लेकिन ये जिला प्रशासन की एक मानसिकता है। वो समझ लिए हैं कि ये सिद्धार्थनगर बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ के लोग बाढ़ के आदी हो चुके हैं, तो बाढ़ आएगी चली जाएगी। जब यहाँ बाढ़ बेकरार हो जाती है तो दूसरे जिलों से कॉन्ट्रैक्ट करके नावें मंगाई जाती हैं बचाव के लिए, और नावें आने जाने तय करने में इतना समय लग जाता है कि जब तक वो नावें पहुँचती हैं अक्सर बाढ़ उतर जाया करती है। तो मेरा सुझाव है कि थोड़ा पैसे की ज़्यादा नुकसान होगा सरकार का, लेकिन बाढ़ की आशंका के मद्देनजर
नावों का इंतजाम पहले होना चाहिए। यहाँ बचाव का कार्य जो लोकल में मल्लाहों की निजी नावें हैं उन्हीं से वक्त पर बचाव का काम होता है, लेकिन मल्लाहों का कहना है कि हमें भी कभी समय पर पैसे नहीं मिलते, कई साल तक पैसों का भुगतान नहीं होता है, हम क्या करें, लेकिन स्थानीय हैं वो करते हैं। तो इस बार भी आसार यही है कि बाढ़ देर में आएगी। अब बाढ़ के आने का वक्त हो चुका है, लेकिन राहत और बचाव के नाम पर सब कुछ शून्य है। तटबंधों की पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। बाढ़ सराड़े सिर्फ कागजों में दफन हैं। किसी को पता नहीं है कि बाढ़ आने पर शरणार्थियों की हालत क्या होगी। तो ऐसे में जनपद वासियों से एक ही निवेदन है कि वह अपने दुख दर्द को स्वयं समझें, अपने आस पड़ोस में इस दर्द को साझा करें और मुसीबत पड़ने पर के समय सब लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करके अपना बचाव और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें, क्योंकि प्रशासन से समय पर मदद मिल जाने की उम्मीद कम है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर यह आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कपिलवस्तु पोस्ट को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, घंटी को दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार।